इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी यूएई और कतर के दो इंपॉर्टेंट विजिट किए हैं और इसमें इन्होंने बहुत कुछ गेन किए हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन दोनों विजिट्स में क्या क्या एजेंडास थे मोदी के और किस तरह की डील साइन हुई हैं। और जैसा कि आपको पता है कि कतर ने इनके 8 सोल्जर्स को फांसी दी थी, उस हवाले से भी बातचीत हुई है और यूएई में जो इन्होंने धमाके किए हैं वो भी हम देखेंगे। तो सबसे बड़ा जो इन्होंने यूएई में धमाका किया है, इन्होंने एक मंदिर ओपन किया है अबू धाबी के अंदर, जो कि कहा जा रहा है मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा हिंदू टेंपल है। ये हिंदू मंदिर अबू धाबी में वाक़ है, जो कि 27 एकड़ ज़मीन पर फैला हुआ है और ये ज़मीन स्पेशली जो यूएई की गवर्नमेंट थी उन्होंने अलॉट की थी। इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर इन्होंने इस मंदिर की तामीर की है। इस मंदिर का ऐलान नरेंद्र मोदी ने 2018 में किया था यूएई गवर्नमेंट के साथ मिलकर के हम इसकी कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करेंगे और अब वो कंप्लीट हो चुका है। एनालिस्ट के मुताबिक ये मंदिर हेल्प करेगा भारतीय हुकूमत का जो हिंदू नेशनलिस्ट एजेंडा है उसको फ़रोग करने में। और अभी आगे इलेक्शंस भी आ रहे हैं, इस हवाले से भी ये मोदी को एक बूस्टर प्रोवाइड करेगा। तकरीबन 35 लाख इंडियन नेशनल्स इस वक्त यूएई में काम कर रहे हैं और मोदी की मकबूलियत में ये चीज़ इजाफा करेगी क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो हिंदू हैं। अभी जैसा कि हमने पिछले दिनों देखा था, राम मंदिर का इफ्तिताह किया था भारत ने, मोदी खुद वहाँ पर गए थे। अयोध्या टेंपल, वहाँ पर एक बहुत बड़ा भारत ने दुनिया को मैसेज दिया था कि भारत एक हिंदू नेशनलिस्ट एजेंडा को आगे लेकर चल रहा है। और याद रहे कि वो मंदिर एक मस्जिद के ऊपर तामीर किया गया था, बाबरी मस्जिद के ऊपर। उसको शहीद किया गया था 1992 में और उसकी अब इनागुरेशन हुई है पिछले दिनों, जिसको हमने इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में देखा था। तो अब इसके बाद ऐसा इक़दाम होना कि एक मुस्लिम मुल्क में एक इतने बड़े मंदिर का इफ्तिताह, इससे क्लियर होता है कि जो मोदी है, भारत के जो मोदी हैं, उन्होंने बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात रखे हुए हैं ये अरब ममालिक से। मतलब उनको कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ा इस चीज़ का कि एक बाबरी मस्जिद के ऊपर उन्होंने एक टेंपल को तामीर करवाया, बल्कि उन्होंने ख़ुद जगह दी भारतीय हुकूमत को और मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा मंदिर तामीर करवाने में मदद की है भारतीयों की। और इस हवाले से इनकी बड़ी ज़बरदस्त मुलाकातें रही हैं यूएई के प्रेसिडेंट के साथ, अबू धाबी के जो अमीर हैं, दुबई के जो अमीर हैं, सबसे इनकी मुलाकातें हुई हैं मोदी की। और इसमें इन्होंने जो बायलैटरल रिलेशंस है उसको बढ़ाने पर इत्तफाक किया है। इसके अलावा मोदी ने वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में भी शिरकत की, जहां पर इन्होंने एक स्पीच की और भारत का जो डायस्पोरा है यूएई में, उसमें भी एक बहुत बड़े मजमे से मोदी ने खिताब किया और अपने क्रेडेंशियल्स को बूस्ट किया वहाँ पर इस विज़िट के दौरान। यूएई के साथ मोदी ने एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को भी साइन किया है, जो कि 2022 में जिसका ऐलान हुआ था। और अब उन्होंने इस मुआहदे को हतमी तश्कील दे दी है, जिसकी मदद से दोनों मुल्क अपने दरमियान जो बायलैटरल ट्रेड है उसको मज़ीद बढ़ाएंगे। अभी करंट ट्रेड की बात करें दोनों मुल्कों के दरमियान तो तकरीबन 85 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड है यूएई और भारत के दरमियान, और ये इसको अब मज़ीद बढ़ा रहे हैं। और एक और बहुत बड़ा एग्रीमेंट साइन किया है नरेंद्र मोदी ने अरब्स के साथ, एक ट्रेड कॉरिडोर को साइन किया है, जिसको लास्ट ईयर G20 समिट में इन्होंने फाइनलाइज किया था जब बाइडन भी इंडिया में आए थे। इसको हमने इस वीडियो में काफ़ी डिटेल से बताया था, इस पूरे ट्रेड रूट की तफसील को, कि ये भारत से शुरू होगा, मिडल ईस्ट में ये यूएई और सऊदी अरेबिया से गुजरता हुआ फिर जॉर्डन और इजराइल में एंटर होगा और फिर मेडिटेरेनियन सी के ज़रिए ये ग्रीस में जाएगा और फिर वहाँ से यूरोप को कनेक्ट करेगा। अब ये जो मुआहदा है ये बहुत इंटरेस्टिंग है और एनालिस्ट के मुताबिक ये चाइना का जो सी पैक है, चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसको काउंटर करने में अहम किरदार अदा कर सकता है। और इस ट्रेड कॉरिडोर को अमेरिका पुश करना चाहता है कि इससे ना सिर्फ अरब्स और इजराइल के दरमियान भी ताल्लुकात बढ़ेंगे, बल्कि अमेरिका का जो एक अहम पार्टनर है इंडिया, वो इनके जो पुराने एलाइज हैं अरब्स और इजराइलीज़, उनको कनेक्ट कर देगा और फिर वहाँ से ये तिजारत को बढ़ाएंगे यूरोप तक। इंडिया से समंदरी रास्ते के ज़रिए यूएई से कनेक्ट होगा, फिर रेलवे नेटवर्क के थ्रू सऊदी अरब से गुजरेगा, जॉर्डन, इजराइल और फिर ग्रीस और फिर यूरोप। अब यहाँ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि ये ट्रेड कॉरिडोर, इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि इस वक्त जो मिडल ईस्ट का पूरा महाज है वो गर्म हुआ है और मिडल ईस्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रेड सी तक पहुँच गया है। और रेड सी एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रेड लिंक था एशिया और यूरोप के दरमियान, जो इस वक्त डिस्टर्ब हो चुका है हूसीस के हमलों की वजह से। वहाँ पर अमेरिका अपने बहरी बेड़ों के साथ बैठा हुआ है
और यमन में स्ट्राइक्स भी कर रहा है, और वहाँ से सारी जो ट्रेड होती थी वो इस वक्त इम्पैक्ट हुई हुई है। जो पूरी दुनिया की शिपिंग कंपनीज़ हैं वो दूसरा जो लंबा ट्रेड रूट है जो केप टाउन से अटलांटिक ओशन की तरफ जाता है, यूरोप की तरफ, वो उसको इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। तो रेड सी वाला जो ट्रेड रूट है वो इस वक्त मुतासिर हुआ है। तो इस वक्त ये वाला जो एक नया ट्रेड कॉरिडोर है भारत और मिडल ईस्ट के दरमियान, ये उस गैप को फिल कर सकता है, और अमेरिका भी इससे बहुत खुश होगा क्योंकि इससे चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वो अंडरमाइन होगा। हम अरब्स की बात करें, स्पेशली यूएई की, तो यूएई ऑलरेडी इजराइल के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात को लेकर आगे चल रहा है। सऊदी अरब कहता है कि हम तब ताल्लुकात को कायम करेंगे जब इजराइल 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करेगा। तो इसमें ये देखा जा सकता है कि यूएई और अरब जो सऊदी अरब है वो बहुत हंसते खेलते इस ट्रेड कॉरिडोर को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि इनके पास एक और ट्रेड रूट आ जाएगा, क्योंकि रेड सी वाला भी पूरा महाज वो गर्म हो चुका है और इजराइल को भी कनेक्टिविटी के लिए एक और रास्ता मिल जाएगा। इसके अलावा यूएई और इंडिया ने मज़ीद मुआहदे किए हैं, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को साइन किया है और डिफरेंट जो फील्ड्स हैं उनमें अपने कोऑपरेशन को बढ़ाने पर इत्तफाक किया, जिसमें इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन है, यानी कि जो कम्युनिकेशन लाइंस हैं उनको इम्प्रूव करना, ट्रेड को इम्प्रूव करना है, और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये ट्रेड कॉरिडोर के ज़रिए ही ये इसको कंप्लीट करने का इरादा रखते हैं, और अमेरिका इसमें इनकी भरपूर मदद करेगा, क्योंकि इससे एक तो रेड सी के रूट से ये अवॉइड कर सकते हैं, एक नया ट्रेड कॉरिडोर मिलेगा, और चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वो भी अंडरमाइन होगा, और इजराइल को भी इससे एक बूस्ट मिलेगा। इजराइल की कनेक्टिविटी एशिया की तरफ बेहतर हो जाएगी। तो अमेरिका, जैसे हम सबको पता है कि अमेरिका बहुत एम्पावर करना चाहता है इजराइल को। अभी इन्होंने एक बहुत बड़ा पैकेज भी इजराइल को देने जा रहे हैं, मिलिट्री पैकेज। तो यहाँ से ये पता चलता है कि इजराइल की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है अमेरिकन की नज़र में। तो वो चाहते हैं कि इजराइल स्ट्रॉन्ग रहे इकनॉमिकली, मिलिटरीली। तो ये जो ट्रेड कॉरिडोर है ये इजराइल को भी बूस्ट करने में मदद करेगा, जो कि अमेरिकन एम्बिशंस के लिए एक स्ट्रेटेजिक विक्ट्री है। उसके बाद मोदी जा पहुंचे कतर में, और कतर में उनकी कतर के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई, कतर के अमीर से मुलाकात हुई, और हमने देखा है कि किस तरह कतर ने इनके 8 सोल्जर्स को छोड़ा है, पहले फांसी सुनाई, और इसको हमने इस वीडियो में देखा था, काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था कि क्यों कतर ने इनको फांसी सुनाई थी। इंडिया के 8 नेवल ऑफिसर्स थे जो कि इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे, एक कंपनी थी उसके तहत, और बाद में भारत फिर मुलविस हुआ, इसमें इंटरवीन किया भारतीय हुकूमत ने, और अपने बंदों को उन्होंने छुड़वा लिया। और अभी की रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन इन 8 में से 7 जो थे भारत आर्मी के ऑफिसर्स वो भारत पहुंच चुके हैं। तो ये एक भारत की बहुत बड़ी कामयाबी है। डेफिनेटली एक बड़ा मुल्क है, असर और रसूख भी इनका ज़्यादा है। कतर ने यहाँ पर अपना फ्लेक्स दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो सका। लेकिन इंडिया को बहरहाल इन्होंने बदनाम तो कर दिया जब वो हेडलाइंस लगी पूरी दुनिया में कि 8 सोल्जर्स को फांसी हुई है भारत से जिनका ताल्लुक था, वो भी इजराइल के लिए वो जासूसी कर रहे थे। यहाँ पे हमें इजराइल और इंडियन आर्मी का एक नेटवर्क भी हमें नज़र आया, जिसको कतर ने एक्सपोज किया पूरी दुनिया के सामने। तो अब इनका इस्तकबाल भी वह थोड़े से चेहरों पे कोई ज़्यादा वो नहीं थी, जिसे कहते हैं ना गर्म जोशी, लेकिन स्टिल इस्तकबाल किया है, अच्छी मुलाकातें रही हैं, और डेफिनेटली मोदी के लिए ये एक सक्सेसफुल विज़िट था। अब देखें यहाँ पर हमें क्लियर नज़र आ रहा है कि मोदी गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करते जा रहे हैं। जब से ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ये इनका आई थिंक 7th विज़िट है यूएई का। आप देखें ये अपनी ट्रेड को बढ़ाते जा रहे हैं, और पाकिस्तान में अभी क्या बहस चल रही है कि कौन ज़्यादा सीटें जीता है कौन नहीं जीता है। यहाँ पे मैंडेट का एहतराम नहीं किया जा रहा, और वहाँ पर जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं भारत के वो किस तरह मतलब अपने मुल्क के लिए फ़ैसले कर रहे हैं। और जहाँ पर इलेक्टेड ऑफिशियल्स नहीं हैं, जहाँ पे किंगडम्स हैं यूएई सऊदी अरेबिया वगैरह में, वो भी अपने लोगों के लिए फ़ैसले कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में अभी तक हमें क्लैरिटी नहीं नज़र आ रही पॉलिसी मेकर्स में कि वो क्या चाहते हैं, वो जमहूरियत चाहते हैं या डिक्टेटरशिप चाहते हैं। हम बीच में फंसे हुए हैं। जो डिक्टेटर्स हैं और जो जमहूरियत वाले मुल्क हैं वो आपस में कोलैबोरेशन बढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, और इस पूरे सीन में पाकिस्तान कहीं नज़र नहीं आ रहा। अफसोस के साथ ये धड़ाधड़ मुआहदों पे मुआहदे कर रहे हैं, नए ट्रेड कॉरिडोर्स को साइन कर रहे हैं, ये नए नए रास्ते तलाश कर रहे हैं, नए नए कोऑपरेशन की चीज़ें तलाश कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान अभी तक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में फंसा हुआ है। जब तक हम इंटरनल फंसे रहेंगे, कौन हमसे बात करेगा बाहर, और क्या हमारी वैल्यू होगी।
इतना अरसा हो गया, अभी तक एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं सामने आ पा रहा पाकिस्तान का। और दुनिया भी बात उसी से करती है जिसको लोग सपोर्ट करते हैं, जिसको लोगों ने आगे कुर्सी तक पहुंचाया होता है। जैसे इसकी एग्जांपल है मोदी, या अगर आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं हैं यूएई और सऊदी अरेबिया की तरह, तो आप स्ट्रॉन्ग और अच्छी पॉलिसीज़ बनाते हैं अपने लोगों के हक़ में, जिससे लोग तो खुश रहते हैं ना। उनका पर कैपिटा इनकम देख लें अरब्स का और पाकिस्तान का देख लें, पाकिस्तानी तो यहाँ पे खुश नहीं है। अब यहाँ पे अरब्स की बात करें तो वो ना सिर्फ अमेरिकन कैंप से बनाकर रखे हुए हैं, जो ये ट्रेड कॉरिडोर इसकी वाज़ह एग्जांपल है, और दूसरी तरफ वो चीन से भी मुआहदे कर रहे हैं। ये नहीं है कि वो चीन से उन्होंने मुंह फेरा हुआ है, वो चीन से भी बातचीत कर रहे हैं। अभी ये सऊदी अरब वगैरह ये ब्रिक्स में भी शामिल हुए हैं, जो कि जिसका ज़्यादा रूह रवां चीन और रशिया हैं। और ये फिर अमेरिकन जो ट्रेड कॉरिडोर्स हैं, जो अमेरिकन इनिशिएटिव्स हैं, ये उसमें भी हिस्सा लेते हैं। तो ये अरब्स बड़े बेहतर तरीके से एक बैलेंस कायम कर रहे हैं, और इंडिया भी उसी बैलेंस को तलाश करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस इकदाम से क्लियरली नज़र आ रहा है कि चाइना का BRI इम्पैक्ट हो सकता है या वो अंडरमाइन हो सकता है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में ये जो ट्रेड कॉरिडोर इन्होंने साइन कर लिया और फाइनलाइज करने जा रहे हैं, क्या ये चाइना के BRI को अंडरमाइन कर सकता है, या चाइना अपने एम्बिशंस को उसी तरह सक्सेसफुली जारी रखेगा? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकन भी दबा लें, ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।